नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं बलिया के जिला उपाध्यक्ष सिंहासन सिंह, जो आजाद सेना के यानी अमिताभ ठाकुर की जो राजनीतिक पार्टी है उसके हैं। आज इनसे बात करेंगे, कई मुद्दे हैं। ये अदालत गए हैं, अदालत में इन्होंने एक वाद डाला है, वाद स्वीकार हो गया है। और वहीं इनके लिए एक बड़ी खबर अच्छी ये है कि बनारस में जो केस अमिताभ जी के खिलाफ दर्ज हुआ था, वो वाकया आप सबको याद होगा, जिसमें सीटी बजाकर उन्हें कोर्ट तक ले जाया गया था। पहली बार किसी विसिल ब्लोअर को, जो सरकार की कमियां उजागर करता है, उसे सीटी बजाती हुई बनारस की पुलिस अदालत तक ले गई थी। उसी अदालत में आज उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन वो जेल से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अभी देवरिया वाले केस में सुनवाई जारी है। लेकिन देवरिया का केस क्या है? 29 वर्ष पुराने केस में एकाएक गिरफ्तारी। कप सिरप वाले आरोपी नहीं मिले, लेकिन वक्त और हालात तय करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो समय बताता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर हम बात करेंगे सिंहासन सिंह जी से। सिंहासन जी का स्वागत और अभिनंदन। और जी नमस्कार। सिंहासन जी ही वो वाद के कर्ता धर्ता हैं जो देवरिया कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। सिंहासन जी, क्यों जाना पड़ा आपको अदालत तक? देखिए, जैसा कि आपको सबको ही विदित है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमिताभ ठाकुर जी हमेशा सरकार की कमियों को उजागर करते रहे हैं। चाहे कोई भी हो, सरकार का कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी भी पद पे बैठा हुआ हो, वो खुलेआम ट्विटर पे भी हर जगह पे यानी कि उसकी डालते रहते हैं। अभी कोडीन कप सिरप के मामले को ज्यादा ही तूल दिया गया था, जिसमें जो है उन अपराधियों को बचाने के लिए अपराधियों के ऊपर नहीं बल्कि अमिताभ सर के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। वो भी कोई 26 साल पुराना जमीन का मैटर है जो उनकी पत्नी के नाम से आवंटित हुआ था, अमिताभ ठाकुर के सिर्फ पति के नाम से। अभी मान लीजिए मैं कोई कांड करता हूं, मेरे पिताजी का नाम है सन ऑफ श्री बुद्धन चौहान, तो क्या मेरे पिताजी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा? तो वही काम इस योगी सरकार ने किया है, उनके ऊपर जो है फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ से दिल्ली ये ट्रेन से जा रहे थे, रात को इनको सोते हुए बिना वर्दी के पुलिस ने उठाया है। ना इन्हों कारण बताया, ना कोई यानी कि सूचना दी। ये जो है गैर कानूनी है, आपराधिक है। जैसे गुंडे मवाली ट्रेन में घुस जाते हैं हथियार लेकर के, चोरी डकैतियां करते हैं, वैसे ही पुलिस ने अमिताभ सर को उठाया है। और जो भी है, जो मैंने मांगे रखी हैं, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी है। ये गिरफ्तारी 1999 के पुराने प्रशासनिक प्रकरण से है, जिसमें 2019 में जिलाधिकारी स्तर की जांच और तथा 3 सदस्यों की समिति द्वारा आरोप पत्र को खारिज कर दिया गया था। और सीजीएम लखनऊ में इसके संबंध में, उस जमीन के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, वो भी खारिज हो चुका है। उसके बावजूद फिर जो संजय शर्मा जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, उसका इस मामले से कोई ताल्लुकात भी नहीं है। वो सरकार के मेरे ख्याल से खास आदमी है। सरकार ने उनकी सुनी और किसी तरह से अमिताभ ठाकुर को जो है जेल में डाल दिया। मतलब जो अदालत गया है उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं, और उसके मुकदमे पर अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। आपका कहने का आशय जी, इतना है जो मैं समझ पाया। और ये देखिए सर, ये भी नहीं कि लिखित रूप में दिया गया है इसको। ये जो है उन्होंने जो एफआईआर किया है, ये मेल से भेजा गया है अधिकारियों को, मानवाधिकार को, डीजीपी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, सबको मेल द्वारा भेजा गया। उस मेल को संज्ञान में लेकर के पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सिंहासन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो आप अदालत गए तो आप क्या लेके गए? आपका दरख्वास्त क्या है? आप क्या मतलब अपना एजेंडा लेके गए हैं कि हमें इस पर न्याय दिया जाए, हमारी ये बात सुनी जाए? क्या कहा है आपने अपने बाद में? देखिए, मैं थोड़ा सा यानी कि थोड़ी सी एप्लीकेशन है, मैं आपको सुना देता हूँ पूरी, हाँ हाँ, सुना अगर दीजिए, एप्लीकेशन टाइम। सुना दीजिए। देखिए, ये दिनांक 9 दिसंबर 2025 की रात्रि को अमिताभ ठाकुर लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में वैध रूप से यात्रा कर रहे थे, जिसका उनके पास में रिजर्वेशन है। रात्रि के लगभग 1:30 से 2 बजे के मध्य उक्त ट्रेन को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर अनधिकृत रूप से रुकवाकर लखनऊ क्राइम ब्रांच, एसटीएफ एवं देवरिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बिना वर्दी, बिना अपनी पहचान बताए, बिना गिरफ्तारी वारंट के
उनको गिरफ्तार किया गया और बिना किसी लिखित कार्रवाई के अमिताभ ठाकुर को सोती अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जबरन ट्रेन से उतार लिया गया है। जैसे गुंडे मवाली उतार लेते हैं, ट्रेन में चढ़े, अपना सलाह दिखाया, उतार लिया, वैसे ही पुलिस ने काम किया है। ट्रेन से उतारने के पश्चात उन्हें पुलिस अभिरक्षा में लेकर लखनऊ से देवरिया लाया जाया गया। ये संपूर्ण कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 41 से 50 एवं 57 का स्पष्ट उल्लंघन है। ये कि गिरफ्तारी के समय पुलिसकर्मियों द्वारा श्री ठाकुर के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई, उनका चश्मा तोड़ा गया, उनके चेहरे एवं शरीर पर चोट पहुंचाई गई, जिससे उन्हें गंभीर शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा हुई है। 5वां हमारा पॉइंट था, गिरफ्तारी से पूर्व उन्हें सीआरपीसी धारा 41 के अंतर्गत कोई नोटिस नहीं दिया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर को तत्काल सूचना नहीं दी गई, जो कि सीआरपीसी धारा 50A एवं संविधान के अनुच्छेद 22(1) का घोर उल्लंघन है। गिरफ्तारी के लगभग 10-15 मिनट के भीतर बिना किसी कारण, आदेश या विधिक कार्रवाई के श्री अमिताभ ठाकुर तथा उनकी पत्नी नूतन ठाकुर का एक्स अकाउंट निलंबित कर दिया गया है। ये सरकार की तानाशाही देखिए, एक्स अकाउंट उनको क्या नुकसान पहुंचा रहा है सरकार को, यानी सरकार ने हमारा बात करने का अधिकार भी छीन लिया। एक्स अकाउंट प्रतिबंधित करने का मतलब सरकार ने हमारा बात करने का अधिकार भी छीन लिया। और एक असत्य प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो है एफआईआर दिखाई गई है, उसकी संख्या जो है 183 है, जबकि वो वाकई में वो 183 नहीं बल्कि 189 ऐसे कुछ है, जो यानी कि इसमें अंतर है दोनों में, जो उन्होंने प्रेस नोट में लिखा है उसमें और दो ओरिजिनल जो एफआईआर दर्ज है उसमें, दोनों में अंतर है। फिर ये 1999 का पुराना प्रकरण है, जिसमें 2019 में जिला स्तर की जांच कमेटी और 3 सदस्य कमेटी द्वारा इसको आरोप पत्र को खारिज कर दिया गया था और लखनऊ सीजीएम की अदालत में ये मामला खारिज हो चुका है। जब 13 दिसंबर को हम जब मिलने के लिए गए अमिताभ सर से, तो उन्होंने अपने शरीर पे चोटों के निशान दिखाए और शारीरिक और मानसिक रूप से यानी कि स्पष्ट उन्हें यानी कि प्रताड़ित किया गया है। और सीसीटीवी लगाकर उनके रूम में जो है सीसीटीवी लगा करके उनकी यानी कि जो है निजता का उल्लंघन कर दिया गया है। और उन्होंने ये बताया कि वो सरकार मेरी हत्या भी करवा सकती है। आप जेल में जब मिलने गए तो आपको क्या लगा? कि वो बहुत भयभीत थे, वो अपने जान के प्रति चिंतित थे, वो क्या कह रहे थे? जी बिल्कुल देखिए, वो यानी कि बिल्कुल ही यानी कि चिंतित थे। ये उनका ये था कि सरकार मेरी इसमें हत्या भी करवा सकती है, ये उन्होंने आशंका जताई है। जैसा कि कई मामलों में ऐसे में देखा होगा, कुछ हालांकि अपराधी हैं जो लोग, उनका पुलिस ने यानी कि एनकाउंटर करवा दिया। तो इस मामले में उन्हें भी यही डर सता रहा था, कहीं पुलिस भी मेरे साथ में ऐसा ना कर दे, ये डर अभी भी बना हुआ है। और उन्होंने जो है देखिए, जब उन्हें अदालत में पेश किया गया था तो आपने देखा होगा यानी कि ये वीडियो पूरा वायरल हो रहा है कि योगी सरकार मेरी हत्या करवा सकती है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको जी। 19 दिसंबर 2025 को जब उन्हें बनारसी कोर्ट में पेश किया गया था, तो वो अपनी बात ना कह सके, मीडिया से या किसी से अपनी कोई बात ना कह सके, तो पूरे पुलिस ने जो है सीटियां बजाई। इस तरह सीटियां बजाई ताकि उनकी बात जो है कोई सुन ना सके, वो पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं, मीडिया से क्या कहना चाहते हैं, सरकार के संबंध में क्या कहना चाहते हैं। सरकार को इतनी यानी कि उनसे डर। ये बताइए, हम जो कानून ने, बाबा साहब ने हमें अपना जो अधिकार दिया है, जो हमारा व्यक्ति का आजादी का अधिकार है, वो भी हमसे छीन लिया, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो भी छीन लिए गए। तो माननीय न्यायालय के अलावा और कोई हमें रास्ता नहीं बचता है। तो अब आपने जो और बात सरकार दायर का ये किया कदम, तो आपने जो बात दायर किया उसमें किस किस को पार्टी बनाया है? इसमें देखिए सर, इसमें जो है नंबर 1 पे आईपीएस अमिताभ यश, ये एडीजी हैं, लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी हेडक्वार्टर है। तो 2 इनसे आखिर नंबर पे है अमरेंद्र इनसे क्या आपको इनसे जो समझ में आई, मतलब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि लोग जाने तो कि आखिर क्यों एक रिटायर्ड आईपीएस जो जबरिया किए गए, उन्हें जबरिया ट्रेन से उठाया गया, रिटायर्ड भी जबरिया किए गए, जबरिया गिरफ्तार किए गए, आखिर उनके पीछे कौन सी लॉबी है, क्या खतरा है उनसे?
क्या उन पर प्रपत्र हैं, क्या उन पर ऐसे आरोप पत्र हैं जो उनके पास हैं, जो उनके पास सबूत हैं, जिससे पूरी सरकार हिल रही है? देखिए सर, ऐसा है कि कोडीन मामला सिर्फ जो है, इसमें उनके पास अहम सबूत हाथ लगे थे और वो इसी संबंध में वो जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे सरकार में, यानी कि कोर्ट में एक रिट दाखिल करने के लिए, और पुलिस ने जो है उस चीज को नहीं दिखाया है। वो पूरे सबूत जो जो भी पेपर्स थे या जो भी सबूत थे छीन लिए गए हैं उनसे। सरकार को यही डर था, अगर वो यानी कि वो प्रपत्र सामने आ जाते हैं तो उसमें बहुत से नाम ऐसे उजागर होंगे जो सरकार के बिल्कुल खास करीबी हैं। तो अभी आपने एक नाम बताया, बाकी और किस किस के खिलाफ आपने बात दायर किया है? देखिए, दूसरे नंबर पे है अमरेंद्र सेंगर, ये पुलिस कमिश्नर लखनऊ हैं। तीसरे नंबर पे है श्री विश्वजीत श्रीवास्तव, उम्र लगभग 56 साल, ये डीसीपी पश्चिम लखनऊ हैं। चौथे नंबर पे हैं इंस्पेक्टर विनीत सिंह, ये थाना ताल कटोरा में है। नंबर 5वें पे हैं कुलदीप, ये एसीपी लखनऊ हैं। नंबर 6 पे श्री संजय प्रसाद, जो कि अपर मुख्य सचिव योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव हैं। तो कुल इन मिला के लोगों की ही 6 लोगों के खिलाफ गए हैं इन, आपको अदालत? ये 6 लोग हैं और फिर से बाकी जो पुलिस टीम थी, जो भी पुलिस टीम थी, जो भी इसमें शामिल थे, उनके नाम मैंने नहीं डाले हैं, वो लोग भी इस दायरे में हैं, क्योंकि ये अधिकारी हैं, इन्हीं अधिकारियों के आदेश पे सारा कुछ हो रहा था। अगर जो जो अधिकारी या जो कर्मचारी जो भी थे उस उस दिन उनकी गिरफ्तारी में उनकी उनके उनके जो है मोबाइल के सीडीआर निकलवाई जाए तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा कि किसके आदेश से उन्होंने गिरफ्तारी की है, उनके मोबाइल पे किस किस के फोन आ रहे थे। वो सीडीआर बहुत जरूरी है। बनारस से और आज ये जमानत जो मिल मैंने गई है। जी, बनारस से आज जमानत मिल गई है, क्या दिख रहा है? देवरिया से जल्द जमानत मिलेगी? अमिताभ जी बाहर होंगे जल्द? देखिए, हमें तो न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका ही हमारी उम्मीद है और हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पे, हमारे साथ में न्याय होगा और उनको जमानत मिलेगी। आप मिले तो बड़े परेशान दिखे होंगे अमिताभ जी। अमिताभ जी बड़े ताकतवर और हिम्मत वाले अधिकारी हैं, रहे हैं, और एक जीवट वाले इंसान हैं। अब टूट गए, मुझे लगता है कि अब टूट गए। नहीं सर, टूटने की तो बात छोड़िए। देखिए, हम सीधा सीधा यानी कि सरकार से पंगा है तो यानी कि ये सब इतनी, ये इसको मैं छोटी मोटी परेशानी समझता हूँ। ये आती ही रहेंगी और सरकार जो है, सरकार को जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, तो वो विसिल ब्लोवर्स के ऊपर कार्रवाई कर रही है। जो जो इस समाज से जो है बुराई को खत्म करना चाहते हैं, सरकार को उसकी सूचनाएं दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ना कि जो बुराइयां कर रहा है उसके ऊपर। अभी आपने देखा होगा, ये न्यूज बहुत जोरों शोरों से चल रही है। एक आलोक सिंह जो एक यानी कि सिपाही हैं, उनका उनका मकान आपने देखा होगा, करोड़ों रुपए का मकान बना हुआ है। कहां से आई उनके पास में कमाई? उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके पास कहां से आया इसकी सरकार जांच नहीं कर रही, लेकिन अमिताभ जी को फांसने पर पूरी ताकत से लगी हुई है। आपका आशय इतना ही है? हाँ, बस यही कि ये खामोश रहें, सरकार के ऊपर उंगली ना उठाएं। सरकार के ऊपर जैसे सरकार जो जैसे लूट चल रही है वो लूट चलती रहे। इसमें देखिए, जो भी लूट हो रही है, क्या इसमें सरकार हिस्सेदार नहीं है? ये बड़े बड़े अधिकारी हिस्सेदार हैं, सभी हिस्सेदार हैं। मगर ये फ्रंट पे आने वाले कुछ लोग हैं और पीछे इनके बहुत बड़ा खेल है। जितनी लूटपाट हो रही है शायद, और जो कार्रवाई सरकार कर रही है, जो सरकार इस समय कार्रवाइयां कर रही है, जो शरीफ लोगों को उठाना, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर देना, तो मैं आपको एक बात पूरे चैलेंज के साथ में कहता हूं, आजाद हिंदुस्तान की सबसे डरपोक सरकार है ये। आजाद हिंदुस्तान की सबसे डरपोक सरकार है ये। सिंहासन जी बड़ी बात कह रहे हैं, और आप उम्रदराज व्यक्ति हैं, सम्माननीय हैं। आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, और गंभीर बात जी, समाज ये में बड़ी। गंभीर बात ही है। देखिए, किसी से उसके बोलने का अधिकार छीन लेना, सरकार को खुद शर्म आनी चाहिए। सरकार इतनी गिर गई है कि एक आदमी का बोलने का अधिकार भी छीन ले। तो जहां आपने मजिस्ट्रेट के यहाँ जो वाद दायर किया है, उन्होंने क्या आदेश किया? आज कुछ आदेश हुआ इस पर?
नहीं, आदेश तो देखिए सर, आदेश की कॉपी तो मुझे नहीं मिली है, मगर यानी कि वो फाइल एक्सेप्ट हो गई है और उसमें जो है फिर इसकी जो प्रक्रिया होती है वो पुलिस से जो है इसकी आख्या मांगी जाएगी। जो भी है आख्या आने के बाद में फिर यानी कि उससे बहस होगी। बहस के बाद में अदालत तय करेगी कि हाँ, इस पे ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं हुआ। फिलहाल जो आपने बाद दायर किया वो बाद एक्सेप्ट हो गया है, बाद के जी लेकर पुलिस की जांच के लिए इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस जांच की जो जी। रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो बहस होगी तब तय होगा कि मुकदमा। लेकिन इतने ही बाद से हलचल तो मच जाएगी, हलचल मचेगी, नहीं, निश्चित ये मचेगी। देखिए सर, ये हलचल वाली बात ही है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी जो सरकार चला रहे हैं, सरकार एक जो गुंडे मवालियों के साथ में कार्रवाई करनी चाहिए उनके साथ में ना करके एक शरीफ आदमी के ऊपर कार्रवाई कर रही है। इससे ज्यादा हलचल क्या होगी? तो आज इस पूरे आए दिन घटनाक्रम पर समाचारों में आपका आप सुन। अंतिम राय क्या है? आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर अंतिम राय क्या है और क्या सरकार से मांग है? देखिए, हमारी सरकार से यही मांग है कि अमिताभ सर के ऊपर जितने भी यानी कि जो है फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं इसको वापस लिया जाए, जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई की जाए और जो भी यानी कि दोषी हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी देखिए, एक वाकया मैं बताना आपको भूल गया। 19 तारीख को जब बनारस में अमिताभ सर की पेशी थी, तो उस दिन अभी 6 तारीख को मैं अदालत में गया था, अदालत में मिले थे अमिताभ सर। तो उन्होंने ये बताया, एक एसीपी हैं बनारस के, गौरव बंसवाल, उन्होंने उनको उठा करके गाड़ी में ऐसे फेंक दिया जैसे कचरे के डब्बे में कचरे को फेंकते हैं। ये बताइए, एक एक जो है रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, आईजी पद से रिटायर हुए, उनको एक कचरे की तरह से गाड़ी में फेंका जा रहा है। इससे यानी कि बड़ी बात क्या होगी? नहीं, बड़ी गंभीर आपने बात की है और इस पूरे प्रोग्राम को देखकर समझें। मेरा मकसद रहता है कि सच सामने आए और इसीलिए मैंने सिंहासन जी से बात की। बात दायर हो गया है, अब ये फंसेंगे अधिकारी, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। फिर कोई सरकार बचाने नहीं आती है, फिर कहती है आप अपना जानो। तो जो भी है देखिए सरकारी। सर, वो तो जी, माननीय न्यायालय जैसा भी आदेश करेगी वो मानना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा अमिताभ जी को न्याय मिले और जो दोषी है वो जेल जाए। सिंहासन जी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद।